नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब 15 महीने पहले जब हमास के लड़ाकों ने गाजा से निकलकर इजराइल में हमला किया था तो इस बात का अंदाजा सभी को था कि इजराइल इसका बदला जमकर लेगा। लेकिन ये जंग इतनी लंबी खिंचेगी और इसमें ईरान के साथ साथ उसके सारे प्रॉक्सीज भी शामिल हो जाएंगे, ऐसा बहुत कम लोगों ने सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ और खुद ईरान के साथ दो बार इजराइल का घात प्रतिघात हुआ। इजराइल की तरफ से हमले हुए, ईरान की तरफ से हमले हुए, इजराइल की तरफ से हमले हुए, ईरान की तरफ से हमले हुए। 2 बार मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स एक दूसरे की तरफ हुई। लेकिन अब गाजा की जंग थम जाएगी। खाड़ी के देश कतर में अमेरिका की मध्यस्थता में हमास और इजराइल के बीच अब युद्ध विराम को लेकर रजामंदी हो गई है। पूरी दुनिया ने इसका स्वागत किया है कि कम से कम अब तो गाजा में इजराइल की मचाई हुई तबाही को कुछ कम किया जा सकेगा और हमास की कैद में मौजूद बंधकों को आज़ादी मिल सकेगी। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर किन शर्तों पर ये समझौता हुआ है, किसके दबाव में ये बात बनी है और किसने गाजा में खेली जा रही खून की होली को खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाई है। पहले बात करते हैं समझौते की शर्तों की। दरअसल हमास ने जब हमला किया था तो तकरीबन 1200 लोगों की जान गई थी और 250 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। इजरायली फौज ने गाजा में कोहराम तो जमकर मचा दिया और बड़ी बड़ी इमारतों को रेत के ढेर में बदल दिया। हमास के इस्माइल हानिया और जो बाकी सिनवार जैसे लीडर्स थे उनको मार दिया। लेकिन अभी भी करीब 100 के आसपास बंधक हमास के कब्जे में है, कुछ इसमें अमेरिकन भी हैं। इन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए इस युद्ध विराम की डील को अंजाम दिया गया है। 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर की डील का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पिछले 450 से ज्यादा दिनों से जारी इजराइल हमास युद्ध रुक गया है। हालांकि सीज फायर की डील 19 जनवरी 2025 से शुरू होगी, अमल में आएगी। इस सीज फायर डील को लेकर इजराइल और हमास के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जो कतर की राजधानी दोहा में हुई। बातचीत में मध्यस्थता अमेरिका, इजिप्ट और कतर ने की। हालांकि समझौते में क्या नियम है ये अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में इनको सार्वजनिक किए जाने की संभावना है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक जो पता चल रहा है वो ये है कि हमास बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेलों से छोड़ेगा। इजराइल और हमास के युद्ध विराम के कुल 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में हमास 42 दिनों में 34 बंधकों को रिहा करेगा। इसमें महिलाएं और बच्चों को वरीयता दी जाएगी। इसके बदले में इजराइल उत्तरी गाजा में लोगों को वापसी करने देगा। जब गाजा में इजराइल ने अपना एक्शन शुरू किया था तो उत्तरी गाजा को एक तरीके से इसने पूरी तरह से खाली करा दिया था। इतना वहाँ तबाही मचाई थी और वहाँ के जो लोग थे, बाशिंदे थे, जो आवाम थी उत्तरी गाजा की फिलिस्तीनी, उनको मिस्र की तरफ धकेल दिया गया था। अब उत्तरी गाजा में वो लोग अपने घरों में वापस आ सकेंगे। इस समझौते के तहत इजराइल चरणबद्ध तरीके से गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को वापस भी बुलाएगा। हमास ने लगभग 98 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें 7 अमेरिकी हैं। पहले राउंड में इजराइल गाजा के रिहायशी इलाकों से अपने सैनिकों की वापसी कराएगा। दूसरे राउंड में हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल गाजा से पूरी तरह अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। तीसरे राउंड में गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जो तबाही मची है उसको दूर कर, उसको सुधारने के लिए नई परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इजराइल हमास सीज फायर डील को लागू कराने की जिम्मेदारी अमेरिका, कतर और इजिप्ट की मानी जा रही है। यही 3 देश थे जिन्होंने मीडिएशन किया है। युद्ध विराम इन्हीं 3 देशों की बातचीत के बाद ही सहमत हो पाए हैं दोनों पक्ष। हालांकि अब बड़ा रोल अमेरिका के इस पूरे युद्ध विराम में एक बड़ा रोल अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ये साफ कर दिया था कि 20 जनवरी से पहले, यानी उनके शपथ लेने से पहले, अगर हमास समझौता नहीं करता बंधकों को रिहा करने का तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। यही वजह है कि हमास ने भी कुछ मसलों पर झुकना कबूल किया है, जैसे राफा बॉर्डर पर इजरायली फौजियों की मौजूदगी। इजरायल ने भी कुछ मसलों पर अपना स्टैंड हल्का किया है। इस समझौते का ऐलान, बड़ा ऐलान सबसे पहले ट्रंप ने किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि युद्ध विराम नवंबर में हुई हमारी ऐतिहासिक जीत का परिणाम है। उन्होंने पूरा क्रेडिट भी लिया, क्योंकि चुनाव में मेरी जीत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि हम शांति की तलाश और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप इस समझौते के लिए अपने मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय जो उन्होंने बनाए थे, अपने नुमाइंदे उनके जो थे स्टीव विटकॉफ, उनकी भी तारीफ की। स्टीव विटकॉफ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विटकॉफ ने इस डील के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू का रुख नरम करने में बड़ी भूमिका निभाई है और कहा जा रहा है कि कई बार उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत जो की वो तनावपूर्ण भी रही, क्योंकि नेतन्याहू बड़ी आसानी से झुकने वाले, राजी होने वाले शख्स नहीं है। लेकिन विटकॉफ ने उन पर दबाव डाला, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है।
अब हम आपको बताते हैं कि गाजा में शांति की डील कराने में एक छोटे से देश कतर ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि अमेरिका की भूमिका और डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की बात तो सब कर रहे हैं। अमेरिका महाशक्ति है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। ट्रंप उसके अगले 4 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन कतर जो छोटा सा खाड़ी का देश है, उसने कितनी बड़ा रोल प्ले किया। अपने नेचुरल गैस के खजाने के चलते दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल कतर की बात हमास और इजराइल दोनों ने सुनी। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी लंबे वक्त तक उन्होंने कोशिश की। इसके बाद दोनों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए राजी हुए ये दोनों लोग। एक ऐसा समय आया था जब इजराइल ने कतर के पीएम के ऑफर को नकार दिया था और उसकी खूब आलोचना भी हुई, लेकिन कतर ने अपनी कोशिशों में कमी नहीं छोड़ी। बात दरअसल ये है कि साल 2012 से ही हमास का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर में है, इसलिए हमास को बातचीत के लिए मनाना आसान था कतर के लिए, लेकिन इजराइल को मनाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये बातचीत हुई। दरअसल कतर अमेरिका का एक बेहद मजबूत साथी और मित्र देश है। कतर ने शुरू से ही खुद को न्यूट्रल रखने की नीति अपनाई हुई है। इसी की वजह से उसके कई मुस्लिम देश तो उस पर भरोसा करते ही हैं। भारत, अमेरिका जैसे देशों के साथ उसके अच्छे ताल्लुक हैं। मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों या चरमपंथियों या की एक्टिविटीज़ में और शांति वार्ता के लिए अमेरिका जब बातचीत करनी होती है तो बहुत कुछ कतर पर ही डिपेंड करता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे बड़ा आर्मी का बेस है वो भी कतर में है। अफगानिस्तान में जब अमेरिका को बाहर निकलना था 20 साल के बाद, और तालिबान के साथ जो अमेरिका की डील हुई, उस डील को भी कतर ने कराया। और जब अफगानिस्तान से में तालिबान की सरकार बनी, अमेरिका और उसके साथी लोगों को वापस सुरक्षित जब भागना था, एयरपोर्ट में जो अपने सीन थे हम सभी ने देखे थे, उनको सुरक्षित भी कतर के रास्ते ही ले जाया गया था। यानी कतर को अमेरिका का भरोसा हासिल है और कतर ने इस पूरी डील को कराने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। कतर ने वही किया जिसका उसको मास्टर कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल मसलों पर शांति की डील कराना। ये डील बेहद मुश्किल थी क्योंकि यहाँ बात हमास और इजराइल की नहीं थी, बल्कि ईरान और उसके हिजबुल्ला हूती जैसे प्रॉक्सीज भी इसमें शामिल थे। यही नहीं, ईरान का दोस्त रूस भी इस पूरे मसले को लेकर काफ़ी एक्टिव दिलचस्पी ले रहा था इस पूरे इशू पर। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने साउथ इजराइल के किबुत्स और बड़े शहरों पर हमला किया था, तभी से इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इस युद्ध में फिलिस्तीन के लगभग 46,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई गाजा पट्टी में, और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा। धीरे धीरे युद्ध का दायरा इतना बढ़ा कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच भी लेबनान में युद्ध की शुरुआत हो गई। हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह को इसी दौरान मार डाला गया। इजराइल और ईरान भी एक दूसरे के चुनिंदा ठिकानों पर हमले करने लगे। इजराइल ने हिजबुल्ला, हमास और हूती के कई टॉप कमांडर्स को मारा। हूती अभी तक जंग में डटे हुए हैं और अब 467 दिनों बाद युद्ध विराम का फैसला हुआ है। फिर देखना होगा कि बंधकों की रिहाई कितनी जल्दी होती है और ये जो शांति स्थापित करने की कोशिश हुई है इस पूरे इलाके में, ये शांति कब तक बनी रहती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।